अगर हमें पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती ना तो सबसे पहला जो कंट्री हमारे माइंड में आता है जहां जाके हम जॉब हासिल कर सकते हैं वो यूएई है। यानी कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये बिग सिटीज हैं और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और भी डिफरेंट कंट्री के लोग वहां जाकर अपनी जॉब ढूंढते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी दुबई में अवेलेबल है। दुबई जाने का कितना एक्सपेंस आता है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कब जाना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले बात करते हैं कि कितना एक्सपेंस आता है। आपका पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, आपके वीजे का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, वहां की ट्रेन का खर्चा, वहां की सिम का खर्चा, ये वो बेसिक खर्चे हैं जो हर सूरत आपको मीट करने ही पड़ेंगे। और अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो तकरीबन 4 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। विजिट वीजे की दो कैटेगरीज होती हैं, एक 30 डेज का, एक 90 डेज का। कौन सा लेना चाहिए? अगर तो आप वेल सेटल्ड हैं और आपका बैग बहुत स्ट्रांग है तो आप 90 डेज के लिए भी जा सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, वहां पे स्टे करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ता है, तो 30 डेज भी इनफ होते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आप दुबई, अबू धाबी जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो अपने माइंड में ये बना के जाइएगा कि आप सिर्फ विजिट पे जा रहे हैं, जॉब ढूंढने नहीं जा रहे। 80% चांस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ 20% चांस है कि आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। कई लोग वहां जाके बहुत मेहनत करते हैं और दिल बर्दाश्त होकर वापस आते हैं, तो अपने साथ ये ज्यादती मत कीजिएगा, वहां पे जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, इस व्लॉग के बाद बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। जब आप वहां पे जाएंगे तो अकोमोडेशन शेयरिंग में होती है, इनके एक रूम में 10-10, 12-12 पाकिस्तानी, इंडियंस मिलकर रह रही होती हैं, तो अकोमोडेशन आपको वैसे भी बहुत सस्ती पड़ती है और कई दफा हमारी इंडियन पाकिस्तानी जो विजिट वीजे के ऊपर लोग होते हैं उनसे अकोमोडेशन चार्ज भी नहीं करते, और अकोमोडेशन चार्ज कर ले तो खाने का चार्ज नहीं करते। दुबई में ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज्यादा चीज यूज होती है, वहां पे ट्रेन यूज होती है जिसका मंथली नॉल कार्ड बनता है। उसके मंथली चार्जेस आप एक ही दफा पे करके उसको अनलिमिटेड बनवा सकते हैं और कहीं पे भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप ट्रेन पे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन दो रूट्स पे चलती है, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। मेजॉरिटी बड़े ऑफिसेज, बड़े बैंक्स और बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर रेड लाइन के ऊपर ही आते हैं। दुबई में खाना महंगा नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस जगह से खाना है। अगर आपको राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पे जाएंगे तो खाना बहुत सस्ता, आप 5 से 10 दिरहम में पेट भर के खाना खा सकते हैं। दुबई में सबसे ज्यादा इजी वे जॉब ढूंढने का होता है वॉक इन इंटरव्यूज। डेली बेसिस पे इश्तिहार आते हैं, आपने इश्तिहार पढ़ने हैं, वहां पे डूबिजल है उसके ऊपर आते हैं, इंडीड के ऊपर आते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप डेली बेसिस पे सर्च आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इंटरव्यू हो रहे हैं। और आपने कोशिश करना है कि एक दिन में कम से कम 4 इंटरव्यू तो आपने अटेंड करने ही करने हैं। किन लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये याद रखिएगा कि दुबई एक टूरिस्ट सिटी है, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर आप अच्छे कुक हैं तो आपके लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, यूएई एक ऑयल इनरिचमेंट कंट्री है। आपने पेट्रोल, एनर्जी या इससे रिलेटेड कोई भी स्टडी की हुई है तो आपके लिए वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तीसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी दुबई में बहुत ज्यादा है और वहां पर जॉब आपको सबसे जल्दी मिलती है क्योंकि वहां टोटली कमीशन बेस्ड काम चलता है। अगर आपकी लक अच्छी हुई, आपकी 1 से 2 अच्छी डील्स बन गई तो आप यहां से यहां ओवरनाइट में चले जाते हो, लेकिन उसके लिए एग्जाम देके वीजा लगवाना पड़ता है जो कि एक मुश्किल मरला होता है। फिर आता है बैंकिंग। क्या बैंकिंग के लिए यूएई में जाना चाहिए? मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप वहां जाके बैंक में नौकरी करें। वहां पे बैंकिंग पाकिस्तान, इंडिया की बैंकिंग से बहुत टफ है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और अब तो कई बैंक अपने पेरोल पर भी नहीं रखते, डीएसए बन चुके हैं, कमीशन बेस्ड काम चल रहा है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। इस सीजन में जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। कभी भी गलती से जून, जुलाई, अगस्त में आपने वहां का रुख नहीं करना। वहां पे टेम्परेचर हमारी कंट्रीज की तरह नहीं होता, वहां टेम्परेचर सी क्रॉस करता है और स्टार्ट में आपके पास ना तो गाड़ी होती है ना ही आपको रोड्स का पता होता है, तो आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बेस्ट मंथ होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 मंथ्स में सबसे ज्यादा बिजनेस भी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, तो इन्हीं डेज में आपने जॉब के लिए सर्च करने के लिए प्लान करना है। क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? विजिट की नीयत से जाओ, जॉब की नीयत से ना जाओ, लेकिन जब वहां पहुंचो तो जॉब ऐसी सर्च करो कि घूमने नहीं आए, सिर्फ जॉब ढूंढने आए हो। याद रखना, लास्ट मोमेंट पे भी जॉब मिलती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग प्लेन में बैठे होते हैं
और उन्हें कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपका ऑफर लेटर रेडी है, आ जाएं। वहां जॉब ढूंढने की एक और बहुत बड़ी ट्रिक ये है कि तुम्हें कमरे में नहीं बैठे रहना, जाकर मेट्रो स्टेशन की वेटिंग एरिया में जाना है। वहां पे बहुत से लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उनके साथ जाओ, कॉन्फिडेंटली बात करो कि मैं जॉब ढूंढने आया हूँ। वो कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर रेफर करेंगे या बता देंगे कि फलानी जगह पर इंटरव्यू हो रहे हैं, तुम वहां पर पहुंचो। 2 अदद अच्छे पैंट कोट या अच्छे ड्रेस विद टाई तुम्हारे पास होने चाहिए जो तुम पहनकर इंटरव्यू देने जाओ। सीवी एटलीस्ट 5 कैटेगरी की बनाकर घर से उसके 10-10 सेट लेके जाना। वहां पे प्रिंटिंग इतनी सस्ती नहीं है और वहां पर एक एक दिरहम भी कीमती लगता है। अगर आपने फॉर्म डी किया हुआ है और पाकिस्तान में फारिग बैठे हो तो दुबई में तुम सोच नहीं सकते कि मेडिकल सेल्स ऑफिसर की कितनी अच्छी सैलरीज हैं, कितनी रेप्यूटेड जॉब है और वो पाकिस्तान की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते डॉक्टर की कॉल के लिए। वहां पर तो डॉक्टर के साथ जो कॉल होता है वो बकायदा प्लान होती है और डॉक्टर आपका वेट कर रहा होता है। अगर तुमने फॉर्म डी किया हुआ है तो जरूर वहां जाके अपनी किस्मत को एक दफा आजमाओ। तुम्हें हॉस्पिटल की किसी फार्मेसी में, किसी फार्मास्यूटिकल में जरूर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप अच्छे वेब डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो या IT एक्सपर्टीज है तो सिलिकॉन ओसिस एक ऐसी जगह है जहां पर मोस्टली बड़ी टेक कंपनीज के हेड ऑफिस हैं। वहां पर जाओ और ब्रेक में कई ऑफिसर्स नीचे सिगरेट या चाय पीने आते हैं। उनके पास जाके उनसे बात करो कि सर मैं जॉब ढूंढने आया हूँ, मेरी एक्सपर्टीज हैं, तुम्हें जरूर एंट्री मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। और जॉब मिलने के बाद जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।